हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डियर क्लासेस। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो हमारा यूनिट 3 है उसका जो 1 और 2 पॉइंट है उस पर चर्चा कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो मिस कर लिया है तो मैंने चैनल पर जो है प्लेलिस्ट बना दिया है वीडियो का, तो वहाँ पे जाके आप अपना वीडियो जो है सो देख सकते हैं। चलिए, तो आज का जो हमारा क्लास है यूनिट थ्री का जो है 3 और 4 पॉइंट जो है उस पर चर्चा होगी आज। तो हमारा यूनिट 3 है शिक्षा और ज्ञान विविध परिप्रेक्ष्यों की समझ। तो उसमें जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसका ज्ञान की अवधारणा और दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, और फोर्थ है ज्ञान के विविध स्वरूप एवं अर्जन के तरीके। तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड पॉइंट है उस पर पहले हम जो चर्चा करेंगे। तो ज्ञान की अवधारणा और दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, तो मैंने यहाँ पे पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है ज्ञान। ज्ञान किसे कहते हैं? तो ज्ञान को जितना लिखना और बोलना आसान है, उससे ज़्यादा उसे समझना, उससे ज़्यादा कठिन है उसे समझना। तो अब आप एक सिंपल भाषा में समझ सकते हैं अपने अनुभवों और अपने सीखे हुए कुछ शिक्षा से, अपने और अनुभवों से जो आप सही तरीके से कहीं पे सही समय में अगर वो अपने जो अपना जो बुद्धि होगा वो अगर प्रयोग करिएगा तो वही आपका ज्ञान कहलाएगा। जो आपका ज्ञान जो आप अपने अनुभव से सीखते हैं और उसका सही समय पे प्रयोग करते हैं, तो ये क्या हो गया? आपका ज्ञान हो गया। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ज्ञान के बारे में, ज्ञान का शिक्षा और बुद्धि के साथ घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि शिक्षा से हमें ज्ञान प्राप्त होता है और बुद्धिमत्ता से ज्ञान को लागू करने की क्षमता। ये दोनों पॉइंट है, थोड़ा समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। ज्ञान शिक्षा और बुद्धि के साथ घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि शिक्षा से हमें ज्ञान प्राप्त होता है और बुद्धिमत्ता से ज्ञान को लागू करने की क्षमता। शिक्षा से हमें क्या प्राप्त होता है? ज्ञान। और बुद्धिमत्ता से ज्ञान को कहाँ लागू करना है वो हमें पता चलता है, यानी लागू करने की क्षमता। उसके बाद हमें ज्ञान को लिखना और बोलना जितना सरल है उसे समझना उतना ही कठिन है। ये सही है। उसके बाद है ज्ञान का अर्थ है कि कोई व्यक्ति अपने अनुभवों, सूझ व समझ का इस्तेमाल करके कैसे चीज़ों की व्याख्या और विश्लेषण करता है और कैसे अपनी समझ के से जरूरतों और समस्याओं का हल करता है। मैं समझ रहा हूँ, मुझे ये मैंने कल जो परिभाषा दिया था ज्ञान, और ये जो परिभाषा है ज्ञान का वो अलग अलग है। मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना होगा तो आप तो मेरा वाला ही नहीं ना लिखिएगा, आप तो अपने मन में जोड़ के लिखिएगा और जहाँ जहाँ से आप पढ़िएगा वो सब भी लिखिएगा। तो मैंने यहाँ पे अलग अलग तरीके से लिखने की कोशिश या प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि जो है आपको एग्जाम में आप जितना वर्ड हो सके उतना ढूंढ के लिखिएगा ना, तो ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा, ज़्यादा राइटिंग होगा तो ज़्यादा पेज में अच्छा से भरेगा। अपन चेक जो करेगा उसको भी अच्छा से लगेगा जो पढ़ के आया है उसके। तो मैंने यहाँ पे ज्ञान के बारे में जो है सो पढ़ दिया। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या लिखा है? दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। हमारे जो जितने दार्शनिक लोग हैं, जितने भी महान आदमी हैं, उनके बारे में हम जो ज्ञान पे जो टिप्पणियाँ दी हैं, जो ज्ञान से क्या तात्पर्य है, तो वो सब हम पढ़ेंगे। अभी तो मैं ये इन दो ही लोगों का जो है सो है, लेकिन हम आगे जो पढ़ेंगे इस पॉइंट के बाद जो है यूनिट 4 है, सो जो है हमारा ज्ञान और सबके जो प्रति और दार्शनिक हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे महात्मा गांधी जी हो गए और बहुत सारे जो है दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक के अनुसार हम ज्ञान और शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम अभी दो ही लिखा है, तो दो में जो है पहला पॉइंट है स्वामी विवेकानंद के अनुसार ज्ञान का अर्थ है मनुष्य को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सशक्त बनाना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार ज्ञान क्या है? मनुष्य को सशक्त बनाना, आत्मविश्वासी बनाना और आत्मनिर्भर बनाना। यानी यहाँ पे जो हमारे स्वामी विवेकानंद ने यहाँ 3 सिद्धांतों का जिक्र किया है। यानी जो है यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने जो है सो 3 सिद्धांतों का जिक्र किया है। पहला जो है निर्भय बनो, पहला किसी पे आश्रित न रहो और निर्भय बनो, यानी किसी से डरो भी नहीं। निर्भय मतलब किसी से डरना नहीं है। और दूसरा आत्मविश्वासी बनो, यानी खुद पे विश्वास करो। उसके बाद हमारा तीसरा अपने शब्दों पर विश्वास करना, यानी जो तुम बोलते हो ना तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, अपने शब्दों पर विश्वास करके बोलो। उसके बाद हमारा है जॉन डेवी के अनुसार, यानी दर्शन का मुख्य उद्देश्य है वास्तविक का ज्ञान। यानी दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वास्तविक का ज्ञान है। और दर्शन का अर्थ जो है ज्ञान के प्रति प्रेम, जीवन, आत्मा, परमात्मा और जगत आदि के विषय का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है। तो यहाँ दर्शन का क्या अर्थ है? जो है हमारा ज्ञान के प्रति जो है प्रेम, जीवन, आत्मा, परमात्मा और जगत आदि के विषय का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना ही हमारा क्या होता है? ज्ञान कहलाता है।
जो जॉन डीवी के अनुसार है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे 4th पॉइंट है ज्ञान के विविध स्वरूप एवं अर्जन के तरीके और ज्ञान की विशेषताएं और क्या है ज्ञान की जो है प्रकृति। तो इसके लिए मैं पहले बोर्ड को जो है सो पूरा साफ कर लेता हूँ, तो इसके लिए मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि जो है ज्ञान प्राप्ति के स्रोत, ज्ञान की प्रकृति एवं स्वरूप, उसके बाद है ज्ञान अर्जन के तरीके। तो पहले चलते हैं जो हमारा जो है ज्ञान प्राप्ति के स्रोत क्या है। तो ज्ञान प्राप्ति के स्रोत जो है पहला जो हमारा है ज्ञान इंद्रियां हैं, यानी कान, नाक, मुंह और जो है हमारा त्वचा और जीभ, और जो हमारा यहाँ पे उसके बाद जो हमारा तर्क है, उसके बाद शब्द है, उसके बाद तर्क बुद्धि है, उसके बाद प्रकृति है और आस्था आदि से भी है। तो ज्ञान जो हमारा प्राप्त होता है उसका स्रोत क्या है। पहला हो गया हमारा ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होता है। उसके बाद हमें तर्क यानी क्वेश्चन पूछने से भी ज्ञान जो होता है सो होता है। क्या आप क्वेश्चन किसी से क्वेश्चन अगर पूछिएगा तो आपको क्या होगा, उसके बदले में आपको जो प्राप्त होगा, शिक्षा जो प्राप्त होगा, उससे आपका क्या होगा, ज्ञान ही तो बढ़ेगा। उसके बाद हमारा क्या है शब्द से है, शब्द से भी हमें क्या ज्ञान जो है ज्ञान मिलता है शब्द से भी। उसके बाद हमारा है तर्क बुद्धि से, जो आप जो जितना सोचिएगा अपने दिमाग में जो आप सोचते हैं उससे क्या आप नया नया वर्ड खोजते हैं, नया नया कुछ सोच के जो कुछ सीखते हैं वो क्या हो गया आपके तर्क बुद्धि से हुआ। आप प्रकृति से भी बहुत कुछ सीखते हैं, तो वो क्या प्रकृति भी है। उसके बाद आस्था से भी बहुत कुछ सीखते हैं, अपने आस्था से और आदि से भी, और इससे जो है और बहुत सारी चीज़ों से जो आप सीखते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो 6 जो है सो लिखा है। उसके बाद है ज्ञान की प्रकृति एवं स्वरूप, ज्ञान की क्या प्रकृति होती है और इसका क्या स्वरूप होता है। उसके बाद जो हमारा है पहला पॉइंट, ज्ञान व्यक्ति के अंतःकरण को प्रकाशित कर देता है। ज्ञान क्या करता है, ज्ञान जो है व्यक्ति के अंतःकरण को प्रकाशित कर देता है। उसके बाद सेकंड हमारा है विभिन्न विषयों से संबंधित सूचनाएं या जानकारी भी ज्ञान का अभिन्न अंग है। आप किसी विषय से आपका अगर जानकारी मिलता है या सूचना मिलता है तो क्या है आपका ज्ञान ही बढ़ता है। उसके बाद हमारा है थर्ड, ज्ञान व्यक्ति के अनुभवों का परिणाम है। ज्ञान क्या है, व्यक्ति के अनुभवों का परिणाम है। जो व्यक्ति बीते हुए कल या जो कुछ करे हुए हैं या कर चुके हैं उनको जो अनुभव है वो जो दूसरों को देते हैं या सलाह देते हैं, तो क्या उनका वो ज्ञान ही तो है, जो ज्ञान पहले जो कर चुके हैं और जो उसके उनके दिमाग में जो स्टोर रखा हुआ है, और वो जो है दूसरों को सलाह देते हैं जो ऐसे मत करो, ऐसे से ये हो जाता है और ऐसे करने से मतलब अच्छा बुरा जो उनको पता रहता है। तो क्या है वो जो है उनके बीते हुए जो है अनुभव जो है उससे हमें पता चलता है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ज्ञान व्यक्ति के अनुभवों का परिणाम है। उसके बाद यहाँ फोर्थ है ज्ञान का संबंध व्यक्ति द्वारा अपने और दूसरों के अनुभवों के आधार पर विकसित विश्वासों के साथ है। तो ये भी तो वही हो गया, ज्ञान का संबंध क्या है, व्यक्ति द्वारा अपने और दूसरों के अनुभवों के आधार पर विकसित विश्वासों के साथ है। ज्ञान का क्या संबंध है, अपने और दूसरों के जो हुआ है अपने और दूसरों पर, अपने और दूसरे अनुभवों के आधार पर विकसित जो विश्वास है उस वही तो ज्ञान है। उसके बाद हमारा फिफ्थ है ज्ञान इंद्रियों ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन है। मैंने ऊपर में जैसे कि बता ही दिया है जो क्या है ज्ञान इंद्रिया ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन है। उसके बाद जो हमारा है इसका जो है अर्जन करने के तरीके। तो ज्ञान के अर्जन करने के तरीके दो है, शिक्षा और बुद्धि। ज्ञान के अर्जन करने के तरीके जो है क्या है, शिक्षा और बुद्धि। आप अपने शिक्षा और बुद्धि से ज्ञान को अर्जन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या मैंने जो है टेलीग्राम का लिंक मैंने अपने चैनल का टेलीग्राम का लिंक है वो दे दिया है, आप वहाँ पे जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं जहाँ तक हो सकता है वहाँ पे आपका क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करूँगा। और अगर नहीं हो सके तो अगर वो क्वेश्चन वहाँ पे अगर नहीं हो सके तो मैं पिछले आगे वाली वीडियो में जो है आने वाली वीडियो में है वहाँ पे मैं आपको उसका जो है सो जवाब दूंगा और उसको जो है अच्छे तरीके से और समझाने का प्रयास करूंगा। इसके लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। चलिए चलते हैं, बाय, स्टे ट्यून्ड।